हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे हों तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस करनी कौन है? उसका नाम है, आमरू के बेटे हैं, मुराद क़िबला है, कर्न इनकी शाख है और एमिन इनकी रहाइशगाह थी। हजरत ने माँ के हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। अवैस करनी हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जल्द आसमान से पहुंचे और उनकी बात को हुजूर ने बयान किया। चूंकि हुजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अन्हु और हजरत अली रज़ी अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जिसे सामने देख रहे हो वो आएगा। जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हजरत उमर रज़ी अन्हु और हजरत अली रज़ी अन्हु को अवैस करने की दुआ की जरूरत नहीं थी। उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हजरत उमर रज़ी अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रज़ी अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हजरत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ मैं करनी हूं। तो हजरत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूं, मेरे भाई का बेटा है, मिर्ज़ा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं, अब क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। पे ने पूछा किधर है? तवास ने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चुराने। इब्ने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हजरत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तू खाजी में मजदूर हूँ, उसे खबर नहीं कि ये कौन है? तो हजरत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कि एक अमीर नाम का बंदा। तो हजरत उमर ने कहा कि सारे ही के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत अवैस ने कहा कि अब कौन है मेरी पूछ गुछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हजरत अली ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन अम्र बिन खिताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफा आया हूं। तो हजरत उमर ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही अवैस हूं। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर, आप का मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ, कि नबी ने फरमाया था उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, कसूफ नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत अवैस करनी भी चलेंगे। इस वक्त ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। इस वक्त हजरत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि अपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो मुझसे इस वक्त ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों के तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। तवास वक्त फरमाएगा कि अवैस तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, या माँ की खिदमत। तो उंगली का इशारा कर जिधर जिधर तेरी उंगली फुरती जाएगी मैं तेरे तुफैल उनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा।